नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। गुजरात की साबरमती जेल अब यूपी एसटीएफ की टीम पहुंची है। अतीक अहमद को यूपी लाया जाएगा। ऐसे में अतीक को बख्तरबंद गाड़ियों से यूपी पुलिस लेकर आएगी। कागजी कार्रवाई कर रही है इस वक्त यूपी एसटीएफ की टीम और थोड़ी देर में अतीक को लेकर पुलिस साबरमती जेल से बाहर निकलेगी। साबरमती जेल से प्रयागराज लेकर आएगी पुलिस और उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। लगातार हत्याकांड में शामिल आरोपियों और माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। और अब सबसे बड़ी कार्रवाई हो रही है कि यूपी पुलिस गुजरात की साबरमती जेल पहुंची है, जहां माफिया अतीक अहमद बंद है। उमेश पाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाया जाएगा। यूपी एसटीएफ की टीम सड़क के रास्ते अतीक को प्रयागराज लेकर आएगी। जानकारी के मुताबिक अतीक को शाम तक प्रयागराज लाया जा सकता है। बता दें, अतीक को प्रयागराज लाने में दर्ज एक पुराने मामले में 28 मार्च को सजा सुनाई जानी है और उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ आरोपी है। अतीक अहमद जहां गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, तो वहीं अशरफ बरेली जेल में बंद है। अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज है। इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए सहयोगी नीरज सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्योंकि कहा जा रहा है कि शाम तक वक्त लग सकता है यूपी लाने के लिए, इससे पहले खबर मिली थी कि लगभग दोपहर में अतीक अहमद यूपी पहुंच जाएगा। अभी क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए तमाम तरह की जो कागजी कार्रवाई होती है वो हो रही है। जो जेल मैनुअल के हिसाब से किसी भी कैदी को एक जेल से दूसरे जेल या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश लाया जाता है, उसकी पूरी कागजी कार्रवाई हो रही है। और उस कार्रवाई के बाद ये माना जा रहा है करीब 5 से 6 बजे तक का वक्त लग सकता है और उसके बाद अतीक अहमद को लाया जाएगा साबरमती जेल से प्रयागराज। आपको बताएं कि प्रयागराज से एक बड़ी टीम गई है जिसमें 45 लोग हैं, 2 IPS अधिकारी हैं। अभिषेक भारती जो कि गंगा पार के SP हैं वो गए हैं, उनके साथ एक IPS अधिकारी और 3 डिप्टी SP भी गए हैं और साथ में 6 वाहनों का काफिला और एक एम्बुलेंस, ये सभी गई हैं अतीक अहमद को लाने के लिए। वज्र वाहन है उसमें 2, यानी कि अतीक को कड़ी सुरक्षा के बीच, बड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। और अतीक से ही पूछताछ के बाद पता चलेगा कि आखिर जो शूटर्स थे उन्होंने किस तरह से उमेश पाल की हत्या की और उमेश पाल की हत्या के बाद वो शूटर कहाँ गए, क्योंकि सारी प्लानिंग अतीक अहमद ने करी थी हत्या से पहले की, और निश्चित तौर पर हत्या के बाद की भी जो प्लानिंग होगी वो अतीक अहमद ने करी थी। तो अतीक अहमद से पूछताछ में तमाम बड़े रहस्यों से पर्दा उठेगा और ये माना जा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ से भी पूछताछ होगी। तब पता चलेगा जो फरार शूटर्स हैं, जो CCTV में दिख रहे हैं, वो कहाँ गए हैं। उनके लिए जो सुरक्षित पैसेज की व्यवस्था की गई है, जो उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया, वो किस तरह से निकाला गया और आखिर वो इस वक्त है, क्योंकि साबरमती जेल में मेडिकल टेस्ट भी कराया जाना है अतीक का, उसके बाद फिर यूपी लाया जाएगा। मेहुल झाला इस वक्त मेरे सहयोगी साबरमती जेल के बाहर से मौजूद है। मेहुल, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या जानकारी मिल रही है, कितना वक्त वहां पर और लग जाएगा जब यूपी लाने का प्रोसेस होगा? और इसके साथ ही साथ मेडिकल भी अतीक अहमद का किया जाना है, तो मेडिकल हो गया या अभी भी बाकी है? बिल्कुल, जेल के अंदर जो प्रोसेस बनता है एक ट्रांसफ़र वारंट के आधार पर, जो यूपी का सरगना है, माफिया है अतीक अहमद, उनको ट्रांसफ़र वारंट के आधार पर जो ले जाया जाना है। मैं आपको बताऊं कि ये साबरमती सेंट्रल जेल का कैंपस है। जेल के भीतर जो गतिविधियां चल रही है उसको लेकर काफ़ी मीडिया भी उत्सुकता से भरा हुआ है। यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि 3 बजे का जो वक्त था वो मुकर्रर था। मैं आपको बताऊं कि प्रयागराज पुलिस की 2 गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आई हुई है। कहा यह भी जा रहे हैं कि 3 से 4 बोलेरो गाड़ी में भी पुलिस अफसर आए हुए हैं। 35 से 45 के करीब पुलिसकर्मी यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आए हैं। और इसके बाद ये जो प्रक्रिया चल रही है कि किस तरह से कौन से रास्ते से अतीक अहमद को यहाँ से अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ले जाया जाए। सबसे बड़ा मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से यहाँ पर अतीक अहमद को रखा गया है। अब सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाज़त उन्होंने दी है नहीं दी है, इस पर मुझे लगता है कि पुलिस या कार्रवाई भी फोकस कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि उनको साबरमती सेंट्रल जेल में रखा जाए, पर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अनुमति है या नहीं है उस पर एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। अगर इसी प्रक्रिया को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की अगर इजाज़त नहीं है तो अतीक अहमद को कैसे यहाँ से साबरमती सेंट्रल जेल से बाय रोड प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश ले जाया जा सकता है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अतीक अहमद जो कि 3 बार निर्दलीय। मेहुल, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाजत होगी तभी यूपी लाया जाएगा, तो क्या कोई याचिका कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर डाली गई है? क्या जानकारी पहुंच रही है आप तक? देखिए, उत्तर प्रदेश ट्रांसफर न किए जाने के मामले को लेकर अतीक अहमद ने इससे पहले ही साबरमती सेंट्रल जेल से आज से 15 दिन पहले ही याचिका दायर कर दी है कि उनको साबरमती सेंट्रल जेल से शिफ्ट न किया जाए, क्योंकि उनको अपना एनकाउंटर होने का डर है। यही बात उनकी पत्नी शाइस्ता ने भी एक हलफनामे में दी है कि अतीक को अगर बाय रोड साबरमती सेंट्रल जेल अहमदाबाद से उत्तर प्रदेश की ओर लाया जा सकता है तो उनका एनकाउंटर हो सकता है। इस बीच जो अतीक को भीति है अपने खुद के एनकाउंटर की, उसको भी वो हो सकता है कि पुलिस के सामने, उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने दोहराया जा सकता है। पर जिस तरीके से साबरमती सेंट्रल जेल में जो प्रक्रिया चल रही है, कागजी कार्रवाई चल रही है, हो सकता है कि उनका मेडिकल टेस्ट भी साबरमती सेंट्रल जेल के ही अंदर हो। एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति नहीं है तो हो सकता है कि उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो पेशी उनकी होनी है उत्तर प्रदेश के केस में, उसमें ये पेशी इस तरह से हो। मैं आपको जानकारी दूं कि इससे पहले असद की खोजबीन के लिए जो अतीक अहमद का लड़का है असद, उनकी जानकारी ये आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की गाड़ी एक यहाँ पर साबरमती सेंट्रल जेल के ठीक गेट के बाहर खड़ी हुई है। UP 70AG 4073 नंबर की गाड़ी है, वो यहाँ पर आई है। जैसे इससे पहले मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की जो कुछ गाड़ियाँ हैं बोलेरो के माध्यम से यहाँ पर पहुँची है। 2 बड़ी गाड़ियाँ, बस्तरबंद गाड़ियाँ, वो भी यहाँ पर पहुँची है। और इस तरह से उनका मतलब असद की खोजबीन के लिए 15 दिन पहले ही न्यूज इंडिया ने खबर ब्रेक की थी। मैं आऊंगी। इस बीच असगर खान जो कि वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास रुख करेंगे और समझेंगे इस पूरे मामले को। खान साहब, बहुत आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जिस तरह से ये पूरा केस और अतीक अहमद की तरफ से जो केस को लेकर याचिका डाली गई है कि उसे डर है कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी, क्या लगता है इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस तरह का फैसला आ सकता है अतीक अहमद के इस पूरे केस को देखते हुए? देखिए, क्योंकि अगर जस्टिफाई किया जाए और पिछले बहुत से मामलों को देखा जाए, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की तो खासकर बात कर रहा हूँ कि दूल्हे के मामले अभी अभी बिल्कुल रिसेंटली हुआ, जो कानपुर में हादसा हुआ था उसको लेकर, और बीच में बाकायदा ट्रैफिक रोका गया, उसको फेक इनकाउंटर कहा, उसकी कार्रवाई चल रही है। तो बाकायदा ट्रैफिक रोक दिया गया और फिर गाड़ियां आगे निकाल दी और इनकाउंटर हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। तो वो एक्सीडेंट दिखा दिया गाड़ी का। ऐसे बहुत सारे मामले होते रहे। और अब आजकल कोविड के बाद से एक नई चेंज आई है बहुत सारी, जिसकी बहुत टाइम से कोशिश हो रही थी, वर्चुअल हियरिंग की। अब वर्चुअल हियरिंग बिल्कुल कॉमन हो गई है सब जगह। दिल्ली जैसी जगह में तो बिल्कुल 100% कॉमन है। बहुत सारे केसेस में बाकायदा दिया है कि आप चाहते हैं वर्चुअल तो आप कर सकते हैं। तो जब एक ये सहूलत मौजूद है और उनको इस बात का डर है कि साहब हमारा इनकाउंटर किया जा सकता है, तो फिर क्या बात है, वर्चुअल हियरिंग करा ले, प्रोविजन है और बाकायदा तौर पर यूजुअल प्रैक्टिस बन गई है आज की तारीख में। तो बहुत सारी कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग हो रही है। तो क्या लगता है असगर साहब, जिस तरह से याचिका अतीक अहमद की तरफ से डाली गई है, क्या फेवर में फैसला आ सकता है? आपको कुछ ऐसा लग रहा है ये पूरे प्रोसेस को देखते हुए? मुझे लगता है कि सेफ गार्ड देने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए और पिछले कुछ इंसिडेंट को मद्देनजर रखते हुए अतीक अहमद के फेवर में फैसला आना चाहिए। लेकिन एक माफिया होते हुए और उसके जितने भी गुर्गे हैं, उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हैं, तो इस पूरे मामले को देखते हुए कैसे हम समझे कि एक माफिया, हालांकि उसकी तरफ से जान का खतरा है इसीलिए उसने ये याचिका डाली, लेकिन
एक माफिया होते हुए और उमेश पाल हत्याकांड में उसका हाथ होते हुए इस पूरे मसले पर क्या कोई और भी रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है इस पूरे मामले को लेकर कि साबरमती जेल से ही रहकर इस पूरे मामले में पूछताछ की जाए या कोई और प्रक्रिया, क्योंकि आप वरिष्ठ वकील हैं और आप इस चीज को भली भांति समझते हैं, इस तरह के केसेस अगर आपके पास आते हैं तो? देखिए, वैसे तो कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम सब बाउंड हैं कि उसका खैर मकदम करेंगे, उसका वेलकम करेंगे और उसको ऑनर करेंगे। लेकिन ये कि फिर भी अगर क्योंकि इस बात की सहूलियत है कि वो वहाँ पे रहकर भी उसमें पूछताछ भी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है और ट्रायल भी हो सकता है। इतना ही नहीं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे केसेस में ऐसा होता रहा है बाकायदा, कहीं किसी दूसरी जगह पर केस कहीं है, ट्रायल कहीं और हो रहा है। हालांकि इसका तो जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट इज हैविंग अपील पावर, वो कुछ भी कानून बना सकते हैं, फैसला दे सकते हैं। इसमें जो बज़ाहिर सब चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है खान साहब, आप बने रहिएगा। मेहुल झाला मेरे सहयोगी लगातार साबरमती जेल से बाहर मौजूद हैं। मेहुल, कोई जानकारी मिल पा रही है और कुछ? बिल्कुल कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। इससे पहले तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये बताया गया था कि 3 बजे का वक्त होगा, पर अब 3:15 हो चुके हैं। साबरमती सेंट्रल जेल का एक छोटी सी खिड़की खुली हुई है, उससे ज़्यादा कोई अंदर वाली जो चहल पहल है वो बाहर निकल कर सामने नहीं आ रही। संभावना यही जताई जा रही है कि तकरीबन 4 बजे के अंदर अतीक अहमद को ले जाया जा सकता है। पर जिस तरह से हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़े हुए हैं, उनका भी एक मार्गदर्शन न्यूज़ इंडिया को मिला है कि हो सकता है कि इस ऐसे संवेदनशील मामले में अतीक ने जो याचिका दायर की है, उनकी पत्नी साहिस्ता ने जिस तरह से याचिका दायर की है, उसके मद्देनज़र अगर इजाज़त नहीं मिलती है सुप्रीम कोर्ट की तो उनकी वर्चुअल पेशी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि 35 से 45 पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश से जो गाड़ियां लेकर यहां पर पहुंचे हैं वो खाली हाथ बेरंग लौट सकते हैं। इसकी असगर खान साहब हमारे साथ लगातार बने हैं, ऐसे में उनको सुना बहुत जरूरी है कि वो इस केस को कैसे देखते हैं। खान साहब, क्योंकि इससे पहले विकास दुबे एनकाउंटर का मामला था और उसके बाद से जिस तरह से यूपी सरकार तमाम माफियाओं पर नकेल कस रही है, सख्ती अपना रही है, ऐसे में ना सिर्फ यूपी के माफिया बल्कि यूपी से ही संबंधित माफिया अगर गुजरात के जेल में भी बंद है तो उनमें भी खौफ है। ऐसे में न्यायालय की तरफ से अगर 1% हम मान लेते हैं कि फैसला अतीक अहमद के फेवर में नहीं आता है, तो फिर अतीक अहमद की तरफ से उसके वकील की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या कोई ऑप्शन और नजर आता है? देखिए, वैसे तो अभी तो ऑप्शन यही है कि जो फैसला आएगा उसका रिव्यू डाला जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप ये है, सुप्रीम कोर्ट में प्रोविजन है कि जो फैसला आपका आया अगर वो आपके फेवर नहीं है तो आप फौरन ही रिव्यू में जा सकते हैं सेम बेंच के सामने। और उसके अलावा फिर दूसरे सेफ गार्ड उनको देखना पड़ेगी। भाई अगर आज वो फॉर एग्जाम्पल अगर वो वर्चुअल हियरिंग की बात कर रहे हैं तो फिर वो उनकी सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो इस तरीके से तो जो फैसला आता है उसका नेक्स्ट स्टेप लिया जा सकता है या उससे हायर बेंच पे जाने की बात की जा सकती है। नेक्स्ट स्टेप ये भी हो सकता है, तो और लेना भी चाहिए। देखिए, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इससे पहले कई एग्जाम्पल है। विकास दुबे का भी मैंने भी आपको मिसाल दी और आपने भी उसको कोट किया अभी। हाँ। तो ये तो बिल्कुल रिसेंट है और इससे पहले भी बहुत सारे फैसले रहे हैं जिनमें ये हुआ है कि साहब फेक इनकाउंटर हो गया और बाकायदा पहले से सारी कोशिशें रही और बाकायदा मीडिया ने भी कहा कि भाई कहीं ऐसा ना हो पुलिस फेक इनकाउंटर कर दे। सब कुछ होने के बावजूद भी सारे एप्रीहेंशन सामने आ गए, उसके बावजूद भी इनकाउंटर हो गया और जिसको बाद में सबने कहा कि भाई फेक इनकाउंटर है। तो जाहिर बात है कि आदमी की जिंदगी ये कानून में भी है कि सबसे ज्यादा अहम है। तो और जब वो उसके लिए मांग रहे, ये तो अभी वो अंडर ट्रायल है, वो बाहुबली है, वो क्रिमिनल है, वो हार्डन क्रिमिनल है, हीनियस क्राइम किए, ये सब चीजें जब आएंगी जब लेकिन खान साहब, अपराधी जो है न्यायालय के तो सामने अपराधी ही है, चाहे वो किसी भी तरह का अपराध करता है। मुझे एक चीज और समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर फेवर में आता है अतीक अहमद के फैसला और अगर वो साबरमती जेल में रहता है
तो क्या ऐसा भी है कि यूपी पुलिस की तरफ से या यूपी की सरकार की तरफ से न्यायालय में कुछ दबाव या फिर कोई और याचिका डालने का विकल्प आपको नजर आ रहा है? क्योंकि सरकार चाहती है कि उसको यूपी लाकर ही उससे पूछताछ की जाए। हालांकि देखिए ये बड़ी अजीब बात है। हाँ। आप इसका मतलब ये कि आप अंडर प्रेशर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। हालांकि विकल्प तो है, विकल्प तो क्या, आप जो मैंने अभी आपको कहा, अगर उनके भी फेवर में नहीं आएगा फैसला, जिसके फेवर में ना आए वो रिव्यू के लिए जा सकता है और वो उससे हायर बेंच पे जा सकता है। विकल्प तो ये है, लेकिन ये बड़ी एक अजीब बात है कि आप इन्वेस्टिगेशन का मामला ये है कानूनी तौर पर कि वो बिल्कुल आजादी के साथ होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर यदि मैं शॉर्टकट में बात करूं तो कुल मिलाकर दोनों को जो न्यायिक प्रक्रिया है, चाहे वो यूपी पुलिस हो या फिर अतीक अहमद के वकील की बात की जाए, दोनों को जो भी न्याय प्रक्रिया है उसका पालन करना बहुत जरूरी है और यही हमारा संविधान भी सिखाता है। बहुत शुक्रिया खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जो जानकारी है साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अतीक अहमद जो कि साबरमती जेल में बंद है, अब देखना यह है कि कब तक वो यूपी लाया जाता है या फिर उसमें भी अभी आशंका जाहिर की जा रही है कि क्या वो यूपी पहुंचेगा या नहीं। मेहुल हमारे साथ हमारे सहयोगी बने थे और इसके साथ ही साथ नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, मैं एक बार आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि आज अतीक अहमद को यूपी लाया जाएगा, ऐसे में सुरक्षा के यूपी में क्या बंदोबस्त किए गए हैं? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो जिस रास्ते से अतीक अहमद को साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, जो सारे रास्ते पर जो पुलिसकर्मी हैं, इसके अलावा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इसके अलावा जो तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो सुरक्षित उसको साबरमती जेल से प्रयागराज ले आए। चूँकि एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला है और अतीक अहमद के ऊपर सिर्फ जो हत्याकांड है उमेश पाल का ही नहीं है, अतीक अहमद पर 100 से अधिक मामले चल रहे हैं और सभी मामले ज्यादातर उत्तर प्रदेश के हैं। तो निश्चित तौर पर उसको तमाम पेशी पे यहाँ आना पड़ता था। जी ठीक है मेहुल, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि अभी तक तो हलचल नहीं दिख रही थी जेल के बाहर, क्या कोई हलचल? देखिए नीतू, हलचल कोई नहीं है, पर मामला यह है कि अगर अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से लाया जा रहा है तो उसको इंदौर के रास्ते से ले जाया जा सकता है। इस तरह की जानकारी सबसे बड़ी सामने आई है। पर जिस तरह से अतीक अहमद ने इससे पहले ही 10 दिन पहले ही एक हलफनामा दिया है और ये कहा है कि मेरा इनकाउंटर हो सकता है, ऐसी दहशत उन्होंने जो जाहिर की है, उस दहशत पर आज भी अतीक भी कायम होगा और शायद उनकी पत्नी शाइस्ता भी कायम होगी। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद साबरमती सेंट्रल जेल से अतीक 4 बजे के इर्द गिर्द उनको उत्तर प्रदेश की ओर ले जाया जाएगा कि नहीं, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन मेहुल, आप कह रहे हैं कि अगर लेकर जाया जाता है यूपी तो हो सकता है कि इंदौर के रास्ते से उसे लेकर पुलिस जाए। इंदौर के रास्ते से अगर हम गुजरात से एमपी की तरफ बढ़ते हैं तो एमपी में जाहिर तौर पर वहां पर भी सुरक्षा के कुछ तो निर्देश दिए गए होंगे, पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया होगा कि इस रास्ते से भी होकर लाया जा सकता है यूपी। बिल्कुल, बड़ौदा से लेकर दाहोद वाला जो रास्ता है वो सीधा मध्य प्रदेश से सटा हुआ बॉर्डर है। दाहोद के तुरंत बाद सीधे 20-25 किलोमीटर के फासले के बाद मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। उसके बाद उज्जैन आता है और उसी रास्ते से होकर ये माना जा रहा है अभी तक कि अतीक अहमद को इसी रास्ते से ले जाया जाए। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कोई अपना प्लान बी इस्तेमाल कर ले और किसी और रास्ते से ले जाए तो उसमें अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता। पर अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर के रास्ते से उनको ले जाए जाने की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में। पर इस बीच प्लान बी भी पुलिस के पास तैयार होगा कि अगर कोई मध्य प्रदेश के रास्ते से पुलिस ABC सारे प्लान तैयार रखती है, कुछ भी हो सकता है। और कभी कभी तो ऐसा भी है कि मीडिया तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि इस रास्ते से लेकर पुलिस जाएगी, लेकिन रास्ता फिर बदल दिया जाता है सुरक्षा कारणों की वजह से। नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आप जिस तरह से बता रहे थे कि तमाम अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, बॉर्डर्स पर भी खास तौर पर सुरक्षा टाइट कर दी गई है, लेकिन प्रयागराज में आज के दिन में स्थिति किस तरह की आपने वहां पर देखी या वहां से कोई जानकारी? क्योंकि बाकी जो आरोपी हैं, बाकी जो माफिया हैं, उन पर भी लगातार कार्रवाई चल रही है, उनके घरों को गिराया जा रहा है, उनके मकानों को गिराया जा रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए अगर अतीक अहमद को लाने की बात करें तो उसको उस जगह से लाना ज़्यादा मुफीद होगा जहां पर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी कि मध्य प्रदेश, यानी इंदौर के रास्ते से वो उत्तर प्रदेश में दाखिल होगा। ये बात लगभग जो हमारे पुलिस के सोर्सेज हैं उन्होंने बताई है। इसके अलावा अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। चूँकि अतीक अहमद को सुरक्षित लाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के पास, चूँकि अतीक अहमद के खुद की इतनी बड़ी संख्या के छुड़ाने का प्रयास न किया जाए। इन सब चीज़ों को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई और वहां पर 45 से अधिक पुलिसकर्मी पहुंचे हैं गुजरात की उस जेल में, साबरमती में। और इसके अलावा रास्ते भर में जो पुलिस के जवान हैं वो भी तैनात रहेंगे। मध्य प्रदेश से होते हुए, इंदौर होते हुए और उत्तर प्रदेश में दाखिल हो सकता है अतीक अहमद। और अगर हम बात करें प्रयागराज की तो वहाँ पर इस समय जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो लगातार, जब से 24 फरवरी को ये घटना घटी है तब से लगातार वो कैंप कर रहे हैं। इसके अलावा STF के तमाम बड़े अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। तो प्रयागराज में 28 तारीख को पेशी है और इसीलिए वहां पर उसे लाया जा रहा है। अगर अतीक अहमद के हम आपराधिक इतिहास की बात करें तो वो 40 साल का आपराधिक इतिहास है। अब अगर कहा जा रहा है कि अतीक अहमद को डर लग रहा है तो अतीक अहमद को डर कानून का लग रहा है, अतीक अहमद को डर न्यायपालिका का लग रहा है। अतीक अहमद को डर पुलिस का नहीं है, बल्कि अतीक अहमद से प्रयागराज में डर पैदा होता था। अब अगर अतीक अहमद डर रहा है तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं कानून का डर अतीक अहमद के अंदर है। मेहुल, क्योंकि आप काफ़ी समय से जेल के बाहर हैं, लेकिन अगर हम देखें तो काफ़ी स्थिति किसी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही है। वहाँ पर जो STF की टीम पहुँची, कितने बजे STF की टीम पहुँची और क्या एक बार भी ऐसा हुआ कि टीम में कोई भी अधिकारी बाहर निकला हो कुछ देर के लिए? नहीं, बिल्कुल, दो बड़ी बड़ी बस्तरबंद गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें जो पुलिस 35 से 45 पुलिसकर्मी हैं उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। बाकायदा आईसर पर लोगो लगा हुआ है प्रयागराज पुलिस करके। 3 बोलेरो यहाँ पर दिखाई दी है। एक बोलेरो हमने लाइव विजुअल में अभी दिखाई कि आवाजाही चल रही है पुलिस की। इस बीच में आपको बताऊं कि जिस तरह से अतीक अहमद को अपने दिल में एनकाउंटर होने का डर है, जो इन्होंने 10 दिन पहले हलफनामा दिया है और उन्होंने ये कहा है, ये बदौलत उसी के लिए है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में, ये भरी विधानसभा में ये संदेश दिया था कि हर एक जो इस तरह का माफिया होगा उसको मिट्टी में मिला दूंगा। बस यही एक डर दिल में है अतीक अहमद के कि वाकई अब योगी आदित्यनाथ जो है उसको ऐसे मेरे किस्म के गुनहगार और मेरे किस्म के माफिया को मिट्टी में मिला देने पर तुले हुए हैं। उनको वही डर है। न्यायपालिका तो एक अलग की बात है, न्यायपालिका अपना जो लेखा जोखा है उसके आधार पर न्याय तोलती है, पर अतीक अहमद के दिल में जो डर है, कुल उनकी पत्नी शाहिस्ता, दो बड़ी बातें ये कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अतीक अहमद की जो याचिका डाली गई थी, जान का खतरा बताया था, उसको लेकर क्या फैसला होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस फैसले के आधार पर ही यूपी लेकर आया जाएगा अतीक अहमद को। और कितना वक्त और लगेगा साबरमती जेल में तमाम वो प्रोसेस पूरा करने के लिए, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल मेहुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। नीरज, आपका भी बहुत शुक्रिया, लखनऊ से आप जुड़े थे और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा कर रहे थे। तो कुल मिलाकर अतीक अहमद पर नकेल कसने की तैयारी तो यूपी पुलिस ने पहले से ही कर ली है, लेकिन अब यूपी अतीक अहमद पहुंचता है या नहीं, कैसे पहुंचेगा यहां पर, यह भी एक बड़ा सवाल है। हर एक जानकारी, हर एक अपडेट अतीक अहमद से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यार एक ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।